आज के लेक्चर में भी हम एक थ्योरम देखेंगे। लेट G be an element of a group G and Mn belongs to Z। ग्रुप G का कोई भी एलिमेंट G पकड़े और दो इंटीजर्स ले M और N, देन क्या होगा जी, G की पावर M डॉट G की पावर N किसके बराबर होगी, G की पावर M प्लस N। यानी वही बात, दो सेम एलिमेंट्स हैं और उनकी पावर्स हैं M और N, तो क्या हो सकता है, वो अगर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। ये बातें हमने साबित करनी है जब आपके M और N क्या है, इंटीजर्स हैं। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करेंगे कैसे, M और N आपके पास इंटीजर्स हैं, यानी M और N पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेसिकली हम ये काम करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे केस जब M और N दोनों पॉजिटिव हैं, फिर बनाएंगे जब M और N दोनों ही नेगेटिव हैं, और एंड देन हम आएंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरफ जब M और N दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। G की पावर M डॉट G की पावर N, इसका क्या मतलब हो, किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट की एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब हम पहले ही जानते हैं क्या होता है। अगर कोई भी ग्रुप का एक एलिमेंट आप पकड़ें A और उसकी एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लें, A की पावर M का मतलब क्या होता है, A डॉट A M टाइम्स। तो G की पावर M का मतलब क्या होगा, G डॉट G कितनी दफा जी, M टाइम्स। और इसके साथ क्या है जी, G की पावर N। G की पावर N का क्या मतलब है, N भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका भी यही मतलब है कि G डॉट G कितनी दफा जी, N टाइम्स। G M टाइम्स है, G N टाइम्स है, तो बेसिकली G कितनी दफा लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आपस, G कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है जी आपस में, M टाइम्स N टाइम्स। तो टोटल कितने बन गए जी, M प्लस N टाइम्स। तो चूंकि ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनका सम भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट की एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है, यही होता है जो मैंने लिखा हुआ है, यानी G की पावर क्या आ जाएगी, M प्लस N। तो G की पावर M डॉट G की पावर N क्या आ गई, G की पावर M प्लस N, यही आ गई जब M और N दोनों क्या हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, M और N दोनों को लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जब आपके M और N क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं जी, पुट M इज इक्वल टू माइनस K, N इज इक्वल टू माइनस L, वेयर K और L दोनों क्या हैं, वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स बनेंगे। तो दो जो नेगेटिव इंटीजर्स थे M और N, हमने क्या कह दिया, M को माइनस K ले लेते हैं, N को माइनस L ले लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन जरा हमारे लिए आसान हो जाए। तो अब कंसिडर करें जी इसको, G की पावर M डॉट G की पावर N। G की पावर M का क्या मतलब है जी, G की पावर माइनस K। G की पावर N का क्या मतलब है, G की पावर माइनस L, क्योंकि हमने M को लिखा है माइनस K और N को लिखा है माइनस L। उसके बाद क्या ख्याल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, G इनवर्स की पावर K डॉट G इनवर्स की पावर L, क्योंकि ऑलरेडी हम ये थ्योरम प्रूव कर चुके हुए हैं जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हुए हैं जी कि जब K आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो G की पावर माइनस K का मतलब क्या होता है, G इनवर्स की पावर K। तो सिमिलरली G की पावर माइनस L का मतलब होगा G इनवर्स की पावर L। अब ये G इनवर्स ग्रुप का कोई एलिमेंट है, ये भी ग्रुप का ही वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स है दोनों, और दोनों की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब K और L के हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स अगर पावर हो और बेस क्या हो आपकी, कोई भी ग्रुप का सेम एलिमेंट दोनों में आ रहा है, यहाँ पे पावर्स पॉजिटिव हो, तो हम उन पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये बात हम ऑलरेडी इस केस में प्रूव कर चुके हुए हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं जी, G इनवर्स की पावर K प्लस L यूजिंग केस 1। देन ये K और L पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सम भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो G इनवर्स की जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, G की पावर माइनस K प्लस L। एक प्रॉपर्टी हमने प्रूफ भी की थी, क्या थी वो प्रॉपर्टी, कि जब आपका M एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो G की पावर
जी इनवर्स की पावर m का मतलब भी g की पावर माइनस m ही होता है। और यहाँ पे एक और केस भी था gm का इनवर्स, लेकिन हमने फिलहाल किसको यूज किया है, इसको यूज किया। g की पावर आ गई माइनस k प्लस एल, g की पावर आ गई जी माइनस k प्लस एल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, g की पावर माइनस k प्लस माइनस एल। और कैसे लिखा है हमने, k और l क्या थे, इंटीजर से, और यहाँ क्या है, माइनस माइनस है बाहर। तो बेसिकली हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया इंटीजरों के ऊपर। हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, हमने g के एलिमेंट्स पे नहीं लगाया। तो चूंकि इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, बिकॉज ऑफ r में चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है इन दोनों ऑपरेशंस के लिए, तो z उसका सबसेट ही है, उसमें भी होल्ड करता है। माइनस k किसके बराबर था जी, m, तो ये आ गया g की पावर m प्लस माइनस l किसके बराबर है जी, n। तो हमने साबित कर दिया g की पावर m डॉट g की पावर n बराबर होती है g की पावर m प्लस n के, जब m और n क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। केस 3 में हमने क्या करना है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो व्हेन अब तीसरा केस जिसमें m और n दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक दूसरा कोई होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर लेते हैं m पॉजिटिव है और n नेगेटिव है। हमने क्या किया, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने अज्यूम कर ली ये बात कि m पॉजिटिव है और n क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमारे पास इस बात के लिए भी तीन केसेस बनेंगे कि अगर m पॉजिटिव है n नेगेटिव है, तो दोनों का जो सम है, हम बेसिकली m प्लस n की बात करेंगे इसकी। m प्लस n जो है वो 0 हो सकता है, यानी अगर m2 है तो n माइनस 2, इस किस्म की। और जब m प्लस n जो है उन दोनों का सम जो है वो पॉजिटिव हो और m प्लस n दोनों का सम जो है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो इन तीनों केसेस की बेसिकली हम बात करेंगे। तो इस केस 3 में हमारे पास जो सब केस मजीद बनेंगे वो 3 बनेंगे। सब केस 1 जब क्या होगा, आपका m प्लस n ये जो सम है ये क्या हो, 0, तब क्या होगी जी, g की पावर m प्लस n 0, और g की पावर 0 क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अब इस साइड को देखते हैं, g की पावर m डॉट g की पावर n। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करें। अगर आप m प्लस n 0 है, इसका मतलब m माइनस n के बराबर है, या आप ऐसे कह लें n माइनस m के बराबर है। तो कोई एक बात यूज कर लें, तो मैं g की पावर m लिख लेता हूं, g की पावर n को लिख लेता हूं g की पावर माइनस m। अब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, अगर आपको नहीं लग रहे तो ऐसे लिख लें, g की पावर m, g की पावर माइनस m। m अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो g की पावर माइनस m को हम ये प्रूफ कर चुके हुए हैं कि ये किसके बराबर है, g की पावर m का इनवर्स। तो देखें, ये g की पावर m है, ये g की पावर m का इनवर्स है। दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जवाब क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो जब सम 0 हो, राइट हैंड साइड भी आइडेंटिटी आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड भी आइडेंटिटी आ रही है, यानी इस केस में g की पावर m डॉट g की पावर n बराबर होगा g की पावर m प्लस n के। अब सब केस 2 की तरफ बढ़ते हैं हम, m प्लस n 0, अब m प्लस n को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर m प्लस n पॉजिटिव हो, कंसिडर g की पावर में ये वाला एलिमेंट कंसिडर करें जो पॉजिटिव इंटीजर है, और इधर से आप कौन सा एलिमेंट कंसिडर करें, g की पावर नेगेटिव कौन सा है जी, n नेगेटिव है, तो आप यहां पे कंसिडर कर लें माइनस n। माइनस n क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसको कंसिडर कर लें। ऐसा इसलिए किया है ताकि हम पहले वाले केस को यूज कर सकें कि जब पॉजिटिव हो, पावरें दोनों पॉजिटिव हो, तो आप इन दोनों को पावरों को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो m प्लस n भी पॉजिटिव है, माइनस n भी पॉजिटिव है, क्योंकि n नेगेटिव है तो माइनस n पॉजिटिव होगा। तो केस 1 को हम यूज करेंगे तो हम पावरों को आपस में ऐड कर सकते हैं, m प्लस n माइनस n यूजिंग केस 2।
जो हमारे पास पॉजिटिव पावर्स के लिए था। यहां पे आप ये m और n क्या है, ये m और n आपके इंटीजर्स हैं, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है z में अंडर एडिशन एलिमेंट्स ये। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाएं अगर, तो n और माइनस n बेसिकली खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा, g की पावर m रह जाएगा यहाँ पे। इधर है g की पावर m प्लस n, और ये है g की पावर माइनस n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पावर n का इनवर्स, और ये बात हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हुए हैं। जी एम प्लस एन और जी एन का इनवर्स, और इधर क्या आ गया, जी की पावर एम। अब आप क्या करें, जी की पावर एम प्लस एन डॉट जी की पावर एन का इनवर्स, दोनों साइड्स पे जी की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें एंड से। तो अब ये देखें, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस आ रहे हैं, तो इधर हमारे पास आ जाएगा जी की पावर एम प्लस एन, ये इनवर्सेस हैं तो यहां से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा जी की पावर एम डॉट जी की पावर एन, यानी जी की पावर एम प्लस एन बराबर आ गया जी की पावर एम डॉट जी की पावर एन, जब m प्लस n क्या है, पॉजिटिव। अब सब केस 3 की तरफ बढ़ते हैं, जब आपका m प्लस n क्या हो, नेगेटिव हो। अब क्या करें, कंसिडर करें जी, अब भी काम हमने वही करना है, पॉजिटिव वाला जो यहां पे किया था, यानी g की पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स लेने। g की पावर m प्लस n पॉजिटिव है, तो आप कंसिडर कर लें g की पावर माइनस m प्लस n, g की पावर माइनस m प्लस n, और साथ में हमने g की एक और पॉजिटिव पावर पकड़नी है, तो m चूंकि पॉजिटिव है तो मैं साथ में कंसिडर कर लेता हूं g की पावर m को। पावरें जो आपकी दोनों हैं यहाँ पे g की, वो पॉजिटिव पावरें हैं, और पॉजिटिव पावर्स के लिए तो हम ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हुए हैं केस 2 में। तो पावरें आपस में ऐड हो सकती हैं जी, माइनस m प्लस n प्लस n, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, g की पावर माइनस m माइनस n प्लस m, यानी g की पावर क्या रहेगी, माइनस n रहेगी। यहां पे है आपके पास इस तरफ g की पावर माइनस m प्लस n, और इधर क्या है g की पावर m, और उस तरफ है g की पावर माइनस n। अब क्या करें, यहां g की पावर m है, आप इसका इनवर्स वो क्या होगा, g की पावर माइनस m ही होगी, यानी g की पावर m का इनवर्स उससे एंड पे मल्टीप्लाई करवा लें। अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, और इधर क्या आ गया, g की पावर माइनस n g की पावर माइनस m, ये आ गया g की पावर माइनस m प्लस n, इधर आ गया g की पावर माइनस n g की पावर माइनस m। अब देखिए जी, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इनवर्सेस ले लेते हैं, माइनस m प्लस n, इसका इनवर्स इधर g की पावर माइनस n g की पावर माइनस m, इसका इनवर्स, और यहां पे देखें वही प्रॉपर्टी जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हुए हैं, g की पावर यहां क्या है, माइनस m प्लस n, तो हम इसको लिख सकते हैं g की पावर m प्लस n का इनवर्स, और देन क्या है ऊपर फिर इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा, इधर रिवर्सल आ लगाए इनवर्सेस का, तो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो g की पावर माइनस m, पहले उसका इनवर्स आ जाएगा, और फिर g की पावर माइनस n का इनवर्स आ जाएगा, एंड देन ये क्या है, g की पावर m प्लस n के इनवर्स का इनवर्स, यानी ऐसे समझ लें g की पावर m प्लस n कोई a है, a इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, a ही होता है, तो ये आ जाएगा g की पावर m प्लस n, और यहां पे भी हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं g की पावर m, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, g की पावर n। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो हमने साबित कर दिया कि g की पावर m डॉट g की पावर n बराबर होती है g की पावर m प्लस n की, जब m और n दोनों क्या हों, इंटीजर्स हों।